नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीपीए क्या होता है। आप ज़्यादातर लोग सीपीए के बारे में नहीं जानते। हालांकि युवा अकाउंटेंट का सपना होता है कि वे किसी भी तरीके से सीपीए का कोर्स कर ले। सीपीए यानी कि ये भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ही होता है। ये भारत की अकाउंटेंट की एक तरह से मान लीजिए तो सर्वोच्च डिग्री मानी जाती है। यानी कि सीपीए यानी कि ये अमेरिकन कोर्स है जिसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक अकाउंट। अगर हम सीपीए कोर्स के बारे में जानेंगे तो सीपीए को अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सीपीए यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी कि प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार। यह अमेरिकन डिग्री होती है। भारत में भी यह कोर्स कराया जाता है। और यहाँ पर सी का मतलब होता है सर्टिफाइड, पी का मतलब होता है पब्लिक, ए का मतलब होता है अकाउंटेंट यानी कि सी पी ए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अगर हिंदी में हम बात करें तो सी मतलब प्रमाणित, पी मतलब सार्वजनिक और ए मतलब कि अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार। ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि सीपीए कोर्स होता क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सीपीए कोर्स का मतलब क्या होता है, यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है। हिंदी में मतलब होता है कि सार्वजनिक लेखाकार, प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार, इसका हिंदी में मतलब होता है। इसको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी कि AICPA के द्वारा कराया जाता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी कि AICPA के द्वारा यह कराया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लेखा निकाय है और अन्य देशों में भी इसके लगभग 122 सेंटर हैं। सीपीए कोर्स उन लोगों के लिए बेहतर है जो विश्व स्तर पर अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि यह प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्रोफेशन, इन सबको यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। ये तो हो गई सीपीए कोर्स के बारे में। अब अगर कोई सीपीए कोर्स करना चाहता है तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार सीपीए का कोर्स करना चाहता है उसको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त जो है वह होनी चाहिए। यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद ही वह सीपीए के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सब जो है इसके सदस्य हैं। या आपका जो है सीएमए हो गया यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ये सब जो है इसके सदस्य हैं। सीएस हो गया। और ये सब लोग इसके पात्र भी है, यानी कि जो सीए है, सीएस है, एमकॉम है, एमबीए है, ये सब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीकॉम की डिग्री हासिल करने वाले जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अमेरिका के कुछ राज्यों के लिए ये पात्र हैं। यानी कि कुछ राज्यों में बीकॉम वालों को भी पात्रता मिल जाती है, परंतु हर जगह नहीं मिलती है। यानी कि ये राज्य के अकॉर्डिंग इसकी पात्रता है। ये स्टेट वाइज सब जो है आवेदन की जो पात्रता है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह स्टेट वाइज है। आप किस स्टेट से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। ठीक है। ये तो रही सीपीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब सीपीए कोर्स करने की फीस कितनी लगती है, तो आपको बता दें कि सीपीए कोर्स करने के लिए, इसकी परीक्षा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों के प्रतिवर्ष लगभग 30,400 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। यानी कि अगर भारत से कोई करना चाहेगा तो उसको 30,400 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ परीक्षा शुल्क के अलावा उम्मीदवार को आवेदन शुल्क, नैतिकता परीक्षा, पंजीकरण शुल्क और लाइसेंस शुल्क तथा मतलब कुछ व्यावसायिक खर्चे इत्यादि का भी भुगतान करना पड़ता है। यानी कि अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोर्स की लागत जो है वह काफ़ी है, परंतु ये कौशल और प्रोफेशनल पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे कर लेते हैं। अब आइए बता देते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है।
तो सीपीए बनने के लिए उम्मीदवार को एआईसीपीए द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं उनको पास करना होता है, यानी कि ये सीएसीएस की तरह ही होता है, जो कि विभिन्न देशों में इसकी परीक्षाएं कराई जाती हैं। इसके 4 पेपर होते हैं: ऑडिटिंग एंड अटेंशन, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और रेगुलेशन। उम्मीदवारों को इन चारों भागों में 18 महीने के भीतर इनको पूरा करना होता है। आपको सीपीए की जो 4 परीक्षाएं हैं, 4 विषय हैं, उनके बारे में मैं फिर से बता देती हूँ। लेखा परीक्षा और सत्यापन, व्यापार पर्यावरण और अवधारणा, वित्तीय लेखा और रिपोर्टिंग और विनिमय। ये 4 सब्जेक्ट की परीक्षाएं होंगी और इनको आपको 18 महीने के अंदर में पूरा करना पड़ता है। और उसके बाद में सैलरी, जो शुरुआती वेतन है, वह लगभग 50 से लेकर के 80,000 माह तक आपका हो सकता है। बाकी ये समय और अनुभव पर डिपेंड करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इसे अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।